अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन कराम, एमिग्रेशन अपडेट यूट्यूब चैनल में सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेन के एमिग्रेशन के मुतालिक बात करेंगे कि इस वक्त इटली की तरह स्पेन में भी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उजागर होने वाला और सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाला टॉपिक है वो स्पेन के एमिग्रेशन को लेकर है। आप यहाँ पर अपने जो इंटरनेट पर ये आप सारी की सारी देख सकते हैं, इसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जो सारी ये अपडेट है ये दो तीन ज़राए से जो है मैंने सारी कलेक्ट किया ये अपडेट, तो उसके बाद जो है मैं आप लोगों को ये अपडेट दे रहा हूँ। तो ये अपडेट जो है मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्पेन में जब ये बिल पास हुआ कि जो लोगों को जो है बोनस दिए जाएंगे, जैसे कि इटली में लोगों को बोनस दिए गए, गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद की गई, तो उसके दौरान ही जो है ना वो इलीगल अफराद के मुतालिक जो है बहस हुई है। इन गैर मुल्की अफराद के मुतालिक जिनके पास पेपर नहीं है, स्पेन के एक वजीर हैं पेपे की, इन्होंने बहस के दौरान उन्होंने कहा है कि बच्चा अगर किसी का भी हो, फिर वो चाहे स्पेनिश हो, स्पेन का हो, या फिर गैर मुल्की का, या फिर किसी इलीगल अफराद का, वो भी इंसान है, उसका भी इस दुनिया में उतना ही हक है जितना कि किसी दूसरे इंसान का है। उसके बाद उनका कहना था कि उन बच्चों का जो कसूर है वो सिर्फ इतना है कि उनके पास कागजात नहीं है, उनके पास पेपर नहीं है। जब किसी के पास पेपर नहीं होते तो वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली किसी भी किस्म की जो है इमदाद को या मदद को जो है वो हासिल नहीं कर सकता। और उनका कहना था कि मेरा ये मुतालबा है कि या तो उन लोगों को पेपर दिए जाए, या फिर उन लोगों को कोई भी किसी किस्म का ऐसा या कोई रास्ता दिया जाए, या कोई किसी ऐसे किस्म का कोई कार्ड दिया जाए जिसका जो इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली इमदाद से मुस्तफीद हो सकें, ताकि ये लोग इमदाद से महरूम ना हो सकें। यही वो बात थी जो कि इमिग्रेशन के हवाले से बहस मुबाहिसे पर शुरू हो गई। बहस वाली बात तो बन चुकी थी इटली की तरह, वहाँ पर भी किसी की तरफ से इसकी हमायत की जा रही थी, किसी की तरफ से मुखालफत होती रही। सारे के सारे बहस मुबाहिसे के बाद ये बिल पास हो गया है। इस इमिग्रेशन में जिन लोगों के पास पेपर नहीं है वो लोग तो शामिल नहीं हैं, उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा उन लोगों को भी इसका हक नहीं रखा गया, इसका हक नहीं दिया गया जिन लोगों ने स्पेन में किसी किस्म की पनाह ली हुई है, या जिन लोगों के पास अजील की हुई है वो लोग भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा वो लोग जो रेड क्रॉस के ज़रिए या फिर किसी भी किस्म की एनजीओ के अदारे के ज़रिए, किसी एनजीओ के ज़रिए या किसी भी किस्म के जो गवर्नमेंट का अदारा है उसके ज़रिए किसी किस्म की इमदाद हासिल कर रहे हैं, या फिर उन अदारों से किसी भी किस्म का कोई रहने का या फिर खाने पीने की जो है वो मदद ले रहे हैं, या फिर किसी किस्म के मदद करने वाले अदारों से जो है वो मुंसलिक हैं, तो वो इससे मुफीद नहीं हो सकेंगे। खबरों के मुताबिक इतनी ज़्यादा बहस इमिग्रेशन के लिए नहीं हुई जितने कि अब इस बिल के पास होने के बाद हो रही है। इस बहस में आम आवाम और इसके अलावा इंसानी हकूक़ की बड़ी से बड़ी तंजीमें जो कि एनजीओज और यहाँ तक के स्पेन के रहायशी लोग भी इसकी हमायत कर रहे हैं कि जिनके पास पेपर नहीं है उन लोगों को इसका हिस्सा जो है वो ज़रूर बनाया जाए। सरकारी हिसाब के अदाद शुमार के मुताबिक अगर इलीगल अफराद को ये इमदाद नहीं मिलती तो वो तकरीबन 6 लाख लोग होंगे जिनको इससे महरूम होना पड़ेगा। और जितनी भी एनजीओज हैं उन्होंने यही अदाद शुमार पेश करके मुतालबा दोबारा किया है कि इतने ज़्यादा लोगों को इस हक से महरूम रखेंगे तो कौन सी आप वो गुर्बत को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, और कौन सा ये इंसाफ है कि जो है आप लोगों को इमदाद दे रहे हैं। स्पेन की एनजीओज ने यूरोपीय स्टेट पर भी जाकर ये जो अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया है, अपनी ये जो मुतालबे हैं वो दर्ज करवा दिए हैं। इन सारी बातों को देखा जाए तो बहुत उम्मीद है कि या तो स्पेन की इमिग्रेशन ओपन कर दी जाएगी या फिर लोगों को सहूलत दी जाएगी कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले बोनसेस पर, के जो कोई गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं बोनस, उन पर लोगों को किसी किस्म की सहूलत दी जाएगी, या कोई कार्ड जो है वो ऐसा दिया जाएगा जिसका वो इस्तेमाल कर सकेंगे, तो उन्हें भी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा होगा, तो बोनस मिल सकेंगे। लेकिन ये बात भी याद रखें कि ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इसके बाद स्पेन के सूबा कैटलोनिया की एक सियासी जमात है एप्रा रिपब्लिकाना, उन्होंने क्या उसके जो वजारत दाखिला है उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई है और मुतालबा किया है कि एमिग्रेंट्स अफराद को लीगल किया जाए। और उनका कहना था कि वायरस के दौरान एमिग्रेंट्स ने जो जो खिदमत सर अंजाम दी हैं, ख़ासतौर पर टैक्सी के शोबा में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इसमें जो शामिल रहे हैं, और उनका कहना था कि पूरी दुनिया में एमिग्रेंट्स मौजूद हैं, इसी तरह स्पेन में भी जो है वो इकानमी को चलाने में इनका बहुत ज़्यादा जो है अहम किरदार अदा करते हैं ये लोग। तो देखते हैं कि इसके मुतालिक क्या खबर आती है। जैसे ही कोई मजीद अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत से ज़्यादा जो चांसेस है कि जो स्पेन में भी ओपन एमिग्रेशन खोल दी जाएगी, या अभी इसका जो ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसका पहला हिस्सा आया था। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर ये एमिग्रेशन खुलती है और किन अफराद को मिलेगी और किन शराइत पर मिलेगी, कहाँ से अप्लाई करना होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्पेन वालों के लिए अल्लाह हाफिज़।